स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। दोपहर 2:30 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की समीक्षा। महाराष्ट्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होंगे मौजूद। राजस्थान सरकार के पास से 2 लाख वैक्सीन बची, सेंटर्स में मारामारी। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर हंगामा, टोकन बांटने में धांधली और के आरोप। कांग्रेस और सीएम केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूले शेयर करने की मांग की। मोदी को लिखा पत्र। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा, केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन सप्लाई करने में सक्षम नहीं। कोवैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करें वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का फैसला किया। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन का दे चुका है ऑर्डर। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा है वैक्सीनेशन का स्लॉट। इस आयु वर्ग में सिर्फ 1% लोग ही बुक करा सके हैं स्लॉट। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल ने टीके की कमी को लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा बढ़ाना होगा उत्पादन। केजरीवाल ने केंद्र को दी नसीहत, बोले दूसरी कंपनियों केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं, तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। केजरीवाल ने केंद्र को दी नसीहत, बोले दूसरी कंपनियों को दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने पूछा, कहां गया सीएम का ग्लोबल टेंडर पेपर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,481 मामले, एक दिन में 347 की गई जान। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में सामने आए 3,48,000 से ज्यादा बीमार। 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना से ज्यादा है ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, 3,55,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। कोरोना से मौत के डराते आंकड़े, 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी, 4,205 तक गई जान। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 73 लाख से ज्यादा, अब तक 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिली है वैक्सीन। राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर, 17.76% पहुंची पॉजिटिविटी रेट, 14 अप्रैल के बाद सबसे कम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 20,463 नए मामले, एक दिन में 306 की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, एक दिन में 40,000 से ज्यादा केस, 793 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,717 नए मामले, एक दिन में 51 की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 160 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 117 की गई जान। मुंबई में 169 सेंटर्स पर आज 45+ के लिए वैक्सीन, 21 केंद्र पर लगेगी कोवैक्सीन। लॉकडाउन में पास के लिए मारामारी, उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। केरल में सबसे बड़ा मेकशिफ्ट कोरोना अस्पताल बीपीसीएल की मदद से एर्नाकुलम में 1000 ऑक्सीजन बेड वाला अस्पताल तैयार। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल, लोक कलाकारों ने मास्क और 2 गज की दूरी का दिया संदेश। शिमोगा में फूल बाजार पर लॉकडाउन की मार, 108 दुकानें बंद, हर रोज 10 लाख की लूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूरी नहीं होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, केंद्र सरकार ने नियमों में छूट का किया ऐलान। यूपी के हमीरपुर और गाजीपुर में गंगा में तमाम शव मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। अनुराग भदौरिया ने कहा, सरकार जनता को बताए ग्राउंड रियलिटी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कसा तंज, बोले बीजेपी यूपी बिहार में बताती थी राम राज्य, लेकिन दोनों राज्य इस वक्त राम भरोसे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत गंभीर, आजम खान के बेटे की हालत बताई जा रही स्थिर, दोनों हैं कोरोना पीड़ित। मेदांता अस्पताल ने अफवाहों का किया खंडन, का आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में है आजम खान, कोविड निमोनिया के हैं शिकार। जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं पप्पू यादव, कहा न पानी है न वॉशरूम है। देर रात सुपौल की वीरपुर जेल लाए गए पप्पू यादव, 14 दिन की हुई है जेल। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक, गांधी मैदान थाने के बाहर जमकर नारेबाजी। पप्पू यादव को थाने ले जाने के बाद सुलगी सियासत आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार के सहरसा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने सीएम नीतीश का पुतला गुस्से का किया इजहार। कोरिया से आया 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल के सामान की आई खेप। स्विट्जरलैंड से आई मदद, मेडिकल सामान लेकर दिल्ली आया विमान। नीदरलैंड से आया मेडिकल का सामान, दिल्ली में उतरा विमान।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ी गई एक नर्स, 2 लाख कर्मचारी भी गिरफ्तार। भावनगर के कोरोना अस्पताल में आग, 70 से ज्यादा मरीज से भर्ती, सभी सुरक्षित। दिल्ली के आईटीबीपी के अस्पताल में कोरोना मरीजों की जा रही है काउंसलिंग। अब तक 650 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रयागराज बना 300 बेड्स वाला कोरोना अस्पताल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। एएमयू में कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निशंक ने की वीसी से बात, सीएम योगी की हर संभव मदद का दिया भरोसा। ईद से पहले बैंक में जुटी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रही है पुलिस। गया के मॉल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने सील किया मॉल। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का आरोप, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए 150 वेंटिलेटर्स पूरी तरह बेकार। केयर्स के जरिए आए वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के जरिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। झालावाड़ के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, 60 बेड से कम संख्या वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देने का फैसला। जलौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नाहर अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। नाहर अस्पताल के मुताबिक पिछले 2 महीने में अस्पताल में 10,000 कोरोना मरीजों का हुआ उपचार, 99% रहा सक्सेस रेट। टोंक में कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा, पर्याप्त ऑक्सीजन का किया दावा। बीकानेर के ग्रामीण अंचल में कोरोना से आफत, वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त, 45+ के लोगों का नहीं हो पाया है टीकाकरण। त्रिपुरा में मंगलवार को कोरोना से रिकॉर्ड 11 मौत, 466 नए कोरोना संक्रमित। इंदौर में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 को किया गिरफ्तार, किराए के मकान में अवैध तौर पर चला रहे थे अस्पताल। भागलपुर के ग्लोबल अस्पताल में कोरोना पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, पत्नी ने अस्पताल के कर्मचारी पर छेड़खानी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कम डोज देने का लगाया आरोप। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर की छापेमारी, 3 दलालों को किया गिरफ्तार, सूरत से एक गिरोह का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने की नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बांधकर लाश ढोने को मजबूर लोग। कर्नाटक की उडुपी में लॉकडाउन के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर, पुलिस ने डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सिर पर हेलमेट और पीठ पर टिन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगू से चढ़कर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर लाए गए। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के हर्रावाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उत्तराखंड में 4 और पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, कालाबाजारी करने वाले 26 आरोपियों पर अब तक लगी रासुका। कोरोना संकट के बीच हैदराबाद में दिखा हैरान करने वाला नजारा, ईद का सजा बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना से करार है दिल्ली से पुलिस ने की अपील, घर पर मनाए ईद, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। कानपुर आईआईटी के सब रजिस्ट्रार ने की खुदकुशी, परिजनों के मुताबिक छोटे बेटे को कोरोना होने के बाद से थे परेशान। वडोदरा में ट्रेडर्स ने लॉकडाउन खत्म करने की मांग की, भारी नुकसान का दिया हवाला। कोयम्बटूर में 24 घंटे के इंतजार के बाद परिजन नहीं करा सके कोरोना पीड़ित मृतक का अंतिम संस्कार, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को दबोचा, 18,000 में कर रहे थे सौदा। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा, अवैध तौर पर चलाई जा रही फर्म से 200 सिलेंडर किए जब्त। लॉकडाउन में पत्नी की मौत की खबर पाकर पति ने साइकिल से तय किया 130 किलोमीटर का सफर, अंतिम संस्कार में इंदौर से पहुंचा आगरमालवा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़, कठुआ में करीब 200 लोग रोज हो रहे हैं कोरोना पीड़ित। गोरखपुर में तुर्कमानपुर में चौकी इंचार्ज पर मस्जिद में घुसकर इमाम को पीटने का लगा आरोप, निलंबन की उठी मांग। तुर्कमानपुर में मस्जिद के पास 50 लोगों की भीड़ की खबर पाकर पहुंचे थे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, इस दौरान हुआ विवाद। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में 2 सामुदायिक केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टेस्ट के लिए बनाए आत्मनिर्भर। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे जारी था कपड़े का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर काटा चालान। गुजरात के गृह जनपद गाजीपुर से आए समाजसेवी संजय राय ने दान किए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और 10,000 दवाओं की किट के साथ जिले की कर रहे हैं सेवा। यूपी के रामपुर में बेटे ने तलवार से काटकर की पिता की हत्या, शराब की लत में पिता के जमीन बेचने से था परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक घर से चोरी किए 20 लाख के गहने, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। नोएडा में सेक्टर 58 पुलिस की बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटे गए पैसे बरामद किए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में फटा बादल, बाजार में दिखी तबाही, मौके पर एसडीआरएफ की टीम।
सहरसा में अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक का दिखा नजारा, सांप काटने के बाद अस्पताल लाए गए युवक का इलाज करती दिखी महिला तांत्रिक।